अश्वगंधा के बारे में तो दोस्तों आपने सुना ही होगा। अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसकी जड़ सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसे कई हजारों सालों से लोग मर्दाना ताकत और स्टेमिना और शरीर की एनर्जी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अश्वगंधा में कौन से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मर्दाना ताकत को तुरंत बढ़ा देते हैं और साथ ही साथ शरीर की एनर्जी को और आपके स्टेमिना को डबल कर देते हैं। आइए पूरी डिटेल से जान लेते हैं इस नुस्खे के बारे में। लेकिन अश्वगंधा में ऐसा क्या है जो मर्दाना ताकत भी जल्दी डबल हो जाती है और स्टेमिना भी जल्दी डबल हो जाता है? तो पूरी डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको ध्यान से हर एक बात को समझना हो। अश्वगंधा में होते हैं 5 पोषक तत्व। पहला तत्व है विथेनॉल ईट्स। शरीर में जो हार्मोन होते हैं और इम्यून सिस्टम होता है, इन दोनों का जो बैलेंस होता है, बैलेंस करने में मदद करता है। और टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है, मर्दाना ताकत को बढ़ाता है और शरीर की जो एनर्जी होती है उसको भी बढ़ा देता है। आपके शरीर पर चाहे कितना भी मांस क्यों ना हो, उसको जो ना लटकने नहीं देता है और आपके स्टेमिना को बढ़ा देता है, यानी टाइम उसका बढ़ा देता है। 5 मिनट था तो 10 मिनट हो जाता है। और जो ना GYM ताकत होती है शरीर के अंदर, उसको भी बढ़ाता है। और इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको भी मजबूत करता है, आपको बीमारियों से बचाता है और रोगों से लड़ने वाली जो क्षमता होती है उसको भी मजबूत करता है। दूसरा तत्व है एल्कलॉइड। पूरी बॉडी में जो दर्द होता है उसको जो ना धीरे धीरे कम कर देता है, नर्वस सिस्टम को भी शांत कर देता है। जैसे हमारे शरीर में जो ना कंट्रोल सिस्टम है, हर चीज़ को कंट्रोल करता है। मैं आपको जो ना पूरी डिटेल से समझा देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। जैसे नसें, दिमाग, रीढ़ की हड्डी, यही सिस्टम हमारे सोचने, बोलने, हंसने, रोने और महसूस करने में सब कुछ यही सिस्टम कंट्रोल करता है। तो जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कंप्यूटर का जो CPU होता है जो कंप्यूटर को चलाता है, वैसे ही नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे पूरे शरीर को चलाता है। तीसरा तत्व है फ्लेवोनोइड्स। फ्लेवोनोइड्स एक ऐसा तत्व है जो हार्ट हेल्थ को भी सुधार देता है, ब्लड फ्लो को अच्छा रखता है। जैसे आपके दर्द होता है, जोड़ों में जो दर्द होता है उसको कम कर देता है। और जो मांस का जो दर्द होता है, जैसे आपके शरीर पे मांस है उसका भी दर्द होता है, उसको धीरे धीरे कम कर देता है। शरीर को जो है ना ये तत्व खुद ही बचाता है और शरीर को ठीक करने की कोशिश भी करता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, जैसे आप गिर जाए, कहीं गिर कर चोट खा लो और वो चोट लाल हो जाए या वहाँ पर खून बहने लगे या वहाँ पर सूजन आ जाए या फिर आपके गले में खराश हो या गले में सूजन आ जाए, तो यानी इन सबको बेहतर तरीके से ठीक कर देता है। चौथा तत्व है आयरन। शरीर में जो हमारे खून होता है उसको मजबूत कर देता है। और जो आपकी थकान होती है, जैसे आप थक जाते हो, वर्क से थक जाते हो या कोई शरीर पर लोड उठा रहा हो या सर पर आपने कोई लोड रखा हुआ है तो आप थक जाते हो, तो आपकी थकान को तुरंत ही दूर कर देता है। और पांचवा तत्व होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर की जो ना रक्षा करता है, यानी आप ये समझ लीजिए बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड है वो, शरीर का रक्षा करता है और साथ ही साथ आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ होती है उसको बेहतरीन तरीके से सुधार देता है। ये थे अश्वगंधा के अंदर जो पाए जाने वाले 5 ऐसे तत्व, और मैंने आपको जो ना पूरी डिटेल से बताए हैं, पूरी डिटेल से समझाए हैं। अब मैं आपको अश्वगंधा का नुस्खा भी बता देता हूँ, आपको कैसे खाना है और कैसे सेवन करना है। आपको जाना है पंसारी की दुकान पर। पंसारी की दुकान पर जाने के बाद, या अगर पंसारी की दुकान पर अश्वगंधा का पाउडर नहीं मिलता है तो आप आयुर्वेदिक स्टोर पर चले जाइए। वहाँ से आपको 250 ग्राम अश्वगंधा का पाउडर आपको लाना है। ओरिजिनल अश्वगंधा होनी चाहिए, ओरिजिनल अश्वगंधा का पाउडर आपको मिलना चाहिए। 250 ग्राम लेने के बाद अपने घर पर आ जाना, एक डब्बे के अंदर रख देना है। और फिर उसके बाद आपको सेवन कैसे करना है, रात को जो ना सोने से 1 घंटा पहले आपको सेवन करना है। सोने से 1 घंटा पहले, खाना खाने के तुरंत बाद आपको सेवन नहीं करना है। इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। 1 घंटा पहले, सोने से पहले सेवन कीजिए। 1 गिलास गर्म दूध लीजिए और उसके अंदर 1 अश्वगंधा का चम्मच का पाउडर डाल दीजिए और फिर पी लीजिए। आपको इसी तरीके से रोजाना सेवन करना है 3 महीने तक। 3 महीने तक रोजाना आपको सेवन करना है। लेकिन इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, खाना खाने के तुरंत बाद आप बिल्कुल भी सेवन ना करें। देखो, इन चीज़ों का जो असर होता है वो धीरे धीरे होता है। बहुत से पुरुष क्या करते हैं, जैसे हमने अश्वगंधा खाई, दूध पी लिया, भैया 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 2-3 दिन में हमें कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिला और तुरंत ही छोड़ देते हैं। जो पैसे आपने खर्च करे थे वो भी आपके बेकार हो जाते हैं और आपका जो भरोसा होता है अश्वगंधा पर वो भी उठ जाता है।
तो इन चीज़ों का जो असर होता है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का वो धीरे धीरे होता है, लेकिन जो है ना लंबे समय तक इनका असर बना रहता है। जिनको ब्लड प्रेशर कम रहता है उनको जो है ना डॉक्टर की ही सलाह से अश्वगंधा का सेवन करना चाहिए। जो ज़्यादा मात्रा में अश्वगंधा का पाउडर का सेवन करते हैं, जैसे कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जल्दी हेल्थ को बेहतर करने के लिए ज़्यादा मात्रा में पाउडर लेना शुरू कर देते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में पाउडर लेने की वजह से क्या होता है पता है, आपको गैस भी हो सकती है, पेट खराब भी हो सकता है, उल्टी जैसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। और जो महिलाएं गर्भवती है उनको तो अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए। जब बच्चे को वे जन्म दे जन्म देने के 2 या 3 महीने बाद भी डॉक्टर की सलाह से ही उनको अश्वगंधा का सेवन करना चाहिए। अगर आप कमजोरी, थकान और स्टेमिना की कमी से परेशान है ना, तो आपके लिए जो ये नुस्खा है अश्वगंधा का और दूध का, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन हमेशा एक बात का ध्यान रखें, हमेशा लिमिट में ही खाएं और सही तरीके से खाएं, तभी ये नुस्खे असर करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।